श्रीलंका में आज भी रामायण से जुड़े कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं जो रामायण काल के इतिहास के बारे में बता दे। इन बातों को तो सभी जानते हैं कि जब भगवान राम और लंकाधिपति रावण के बीच युद्ध हुआ था तब प्रभु श्री राम जी ने रावण का वध किया था और रावण के अंतिम संस्कार के लिए उसके शव को रावण के भाई विभीषण को सौंप दिया गया था। विभीषण को लंका दीप्ति रावण का शव सौंपे जाने पर उसका अंतिम संस्कार हुआ था या नहीं, इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि रावण मरा नहीं है बल्कि रावण आज भी जिंदा है और इसी धरती पर है, तो आप क्या कहेंगे? आप ही कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन मानो या ना मानो रावण जिंदा है, तो आइए जानते हैं और शुरू करते हैं ये खास इन्वेस्टिगेशन। दरअसल श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर फॉर टूरिज्म मिनिस्ट्री ने मिलकर 50 ऐसी जगह खोज निकाली है जहां रामायण से जुड़ी घटनाओं का उल्लेख मिलता है, और इसी में एक जगह ऐसी भी है जहां रावण के होने के सबूत मिले। रिसर्च के मुताबिक श्रीलंका के रेगुला जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी है जो रावण की गुफा मौजूद है। ये गुफा काफी ऊंची है और कहते हैं यहाँ पर आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा है। शोध में भी ये पता चला है कि रावण इसी गुफा में आकर पूजा पाठ और भगवान शिव की तपस्या करता था। रेगुलर पहाड़ी पर यह गुफा करीब 8000 फुट की ऊंचाई पर बनी है जहां 17 फुट लंबे ताबूत में रावण की मम्मी रखी गई है। लेकिन कहानी जंगल और खूंखार जानवरों की वजह से इस गुफा में कोई भी आज तक कदम नहीं रख पाया। रावण के मारे जाने पर भगवान राम ने विभीषण को लंका के साथ साथ रावण का शव भी सौंप दिया था, लेकिन विभीषण ने राजपाट संभालने के चक्कर में रावण के शव को बिना दाह संस्कार की छोड़ दिया। इसके बाद राक्षसी कबीले के लोग रावण के शव को अपने साथ ले गए। उस शव को उसी गुफा में ले गए जहां रावण पूजा क्या करता था। राक्षसों ने रावण को जिंदा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी इस सफलता उन्हें नहीं मिली। आखिर में उन्होंने रावण के शव को मम्मी बनाने का फैसला किया। पूरी उम्मीद थी कि इस तरह वैन जिंदा अवश्य हो जाएंगे, अभी नहीं तो भविष्य में। सही स्टार्स के मुताबिक रावण की मम्मी रंगला के जंगलों में सुरक्षित रखी है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि एक दिन रावण का मृत शरीर फिर से जिंदा उठेगा और शायद वो कलयुग का दौर। रावण का शव जिस ताबूत में रखा गया है उस पर एक खास किस्म का लेप लगा हुआ है। कहते हैं इस लैप की वजह से ताबूत आज भी सुरक्षित है, और वो भी चुना। इस ताबूत की लंबाई है 18 फीट और चौड़ाई 5 फीट। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इसी ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना दबा हुआ है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक रावण का युग का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था और कमांड की वजह से रावण ने भगवान राम की पत्नी माता सीता का हरण भी किया था। लाख समझाने पर जो मैं नहीं माना तो भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रावण के पास बहुत ताकतवर सेना थी, लेकिन अहंकार की वजह से वो मारा गया। इस बात के प्रमाण आज भी श्रीलंका में मौजूद है। रावण ने जिस जगह पर माता सीता का हरण कर रखा था उसके पास एक झरना है जहां की चट्टानों पर अभी भी हनुमान जी के पैरों के निशान मिलते। आपने कई सारे वीडियोस में भी देखा होगा। श्रीलंका में एक ऐसी गुफा है जिसका नाम है रावण। आज के इस रावण के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह गुफा श्रीलंका के इनामी स्थित है जॉन रावण ने कुछ साल बिताए थे। यह जगह समुद्र तट से करीब 14,490 फीट की ऊंचाई पर है और यहां पहुंचने में एक दिन का समय लगता है। गुफा तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है। यहां की सीढ़ियां अब काफी दूर फुट की। रावण ने माता सीता को वैसे अशोक वाटिका में रखा था, ये हम सब जानते हैं, और वो भी यहाँ से काफी नजदीक है। तक पहुँचने का रास्ता काफी खतरनाक है। घने जंगल होने की वजह से यहाँ जंगली जानवरों के आने का खतरा अक्सर बना रहता है। और राहुल आवास के पास ही एक जगह है जिसे रावण आस फॉल के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका वे रावणा घोड़ा नाम की जगह भी है जहाँ कई गुफाएं और सुरंगें ये कहती है ये सुरंग रावण की गुफा को अंदर ही अंदर जोड़ती है। लोगों का मानना है कि कई सुरंगें 2 साउथ अफ्रीका तक जाती है जिनमें रावण ने अपना बेशकीमती खजाना छुपाया हुआ था। और कुछ कहते हैं ये गुफा है सीधा होल्ड रस भी जाती है। चौक पर पाताल के राजा आई रावण का वास था। रावण का जिंदा होना आज भी शोध का विषय बना हुआ है। इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। श्रीलंका के रिसर्च सेंटर के दावे के अनुसार ये लगता है कि शायद रावण का शरीर आज भी सही सलामत रखा गया है, और ऐसा मुमकिन हो सकता है कि कल युग में रावण फिर से काली पुरुष द्वारा जिंदा कर दिया जाए। तो क्या उस समय कल की अवतार जो कि भगवान श्री विष्णु के अवतार होंगे, क्या उनके सामने यह चुनौती होगी कि वो कल ही पुरुष के साथ साथ रावण से भी युद्ध करेंगे?